नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या मूव आ सकता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अपना एक अंदाज़ा बताऊंगा कि क्या हो सकता है गोल्ड की मार्केट के ऊपर। वैसे तो 100% कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम लोगों ने जो सीखा हुआ है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि टेक्निकली मार्केट कहाँ कहाँ मूव कर सकती है। अभी मैंने जो चार्ट खोला हुआ है वो डेली का है, यानी कि एक कैंडल एक दिन की है। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ किया है, दोबारा आपके साथ कर देता हूँ कि हमारा जो सबसे हाई पॉइंट है ना, अगर आप उसको मार्क करते हो, ये वाला जहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, और सेम एक आप लो भी बना दो, ये रहा लो, ठीक है। उसके बाद नीचे से एक दूसरा कोई लो जो इसने बनाया हो, लास्ट वाला रीसेंट, वो इसको मार्क कर लो, ये रहा वो जो अभी लास्ट इसने बनाया। सेम इसी तरीके से एक हाई बना लो जो इसने ऊपर टॉप पे हाई बनाया, वो ये हाई पॉइंट बनाया है बीच में, सेकंड हाई पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास एक्सट्रीम लेवल आ गए नीचे के भी और ऊपर के भी। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को स्टार्ट करना है, दूसरे वाले से टच करके एक्सटेंड करना है, बल्कि ये वाला ज़्यादा बड़ा है, ये वाला हाई पॉइंट है, इसको मिलाएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ रख देंगे। ये है वो हाई पॉइंट। वैसे तो ये है देखने में, लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो ट्रेंड लाइन अगर हम इसके हिसाब से लगाएं ना, तो ये वाला एरिया फिर भी ऊपर क्लोजिंग दी है ना, तो इसको हम मार्क करेंगे। ये एक ट्रेंड लाइन ये लगाई हमने, और एक ये बॉटम से एक ये लेके जो नीचे का लो पॉइंट है वहाँ तक हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास एक रफ़ आइडिया आ गया कि मार्केट इन ट्रेंड लाइन के बीच में चल रही है, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो उसके बाद ही फिर मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करती है। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है डेली में, तो फिर ये यहाँ से इस तरह जा सकती है। सेम इसी तरीके से अगर ये अपसाइड को ये ब्रेक करती है अपना प्रीवियस हाई, तो फिर ये बाय जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये डेली का है, तो हम अभी बीच में ही इसकी ट्रेड सर्च करेंगे, ठीक है। तो अब हम चले जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स निकाल के पहले से ही रखे हुए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। H4 में भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी। अगर हम यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊँ, ये ट्रेंड लाइन इसने यहाँ पे इसने ब्रेक कर दी, ये जो न्यूज़ आई थी उसने इसको प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया। अब क्या हुआ कि जो डाउन ट्रेंड था H4 के अंदर, वो फ़िलहाल अभी ख़त्म हो गया और फ़िलहाल अभी बाइंग ट्रेंड चल रहा है। अब बाइंग ट्रेंड कहाँ तक, एक्सट्रीम पॉइंट इसका है ये, इसके नहीं, अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक क्लियर साइन मिल रहा है बाइंग का। अब हम चले जाते हैं H1 के टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पे हमें ट्रेड के लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। H4 के जो लेवल्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं और बहुत टाइम के बाद जाकर आते हैं, तो गोल्ड के लिए H1 का बेस्ट टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए। अब क्या हुआ, मैंने ये लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं, आपने भी सेम इसी तरीके से लगाने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सिखा नहीं रहा अभी कि किस तरह लेवल, मैं उससे फोरकास्ट कर रहा हूँ कि मैंने जो बाइंग लेवल्स निकाले हुए हैं वो ये हैं कि अगर मार्केट मंडे वाले दिन 3344.77 से लेकर 33332.50, ये एक एरिया है मार्केट। यहाँ से अगर थोड़ा सा नीचे आती है तो आपको यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और अगर दूसरा जो बाइंग लेवल है वो ये है 3317 से लेके 3311, अगर मार्केट यहाँ पर भी आती है तब भी आप यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इन दोनों लेवल पर आई नहीं और मार्केट डायरेक्ट बाय में चली गई, तो मार्केट में सेलिंग के पॉइंट मैंने ऊपर कुछ निकाल के रखे हुए हैं। अगर मार्केट आपको यहाँ मिले 3383 से लेके 3384 के पास, तो यहाँ पे आपको हल्की सी एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है डाउन साइड की तरफ। उसके बाद दूसरा लेवल जो मैंने निकाल के रखा हुआ है वो है 3398 से लेके 3401, यानी कि 3400 का एरिया। 3398 से लेके 3400, ये एक एरिया है जहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है सेलिंग का वो है 3419 से लेके 3412, ये बहुत अच्छा एरिया, यहाँ से थोड़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल, ये जो तीन मैंने बताए हैं आपको, ये सेलिंग यानी कि जो रेड बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ से अपने सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। और ये जो दो लेवल्स मैंने बताए हैं, अगर मंडे को यहाँ पर आपको मिले तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये 2 पॉइंट हैं, मिल सकती है। अब ट्रेड किस तरीके से करनी है वो मैं अपने VIP ग्रुप में बताता हूँ। अगर आपको कोई कोर्स करना है तो आप 10 दिन का स्पेशल कोर्स है वो कर सकते हैं, जिसमें आपको ये जो काम मैंने किया ये करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेड कहाँ से पकड़नी है आपने, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है, ठीक है। ये सारा मार्केट कहाँ कहाँ मूव करती है, कहाँ से रिटर्न होती है, वो सारा बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीक में आपको
ये देखने को मिल सकता है, यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है और यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम में अगर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, अगर ये ब्रेक होती है और यहाँ से अगर हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है, अगर सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ये जो मैंने सबसे लास्ट वाला बनाया है 3420 से, तो ये सेलिंग बहुत अच्छी मिलेगी आपको देखने को। ये दोबारा यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आ सकती है, जहाँ से मार्केट ने अभी बाइंग स्टार्ट की है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। अच्छा, एक और सिनेरियो मैं आपको बता दूं, अगर ये जो लास्ट पॉइंट है बाइंग का और ये जो लास्ट पॉइंट है सेलिंग का, अगर यहाँ से भी सेलिंग नहीं आती है, ठीक है, अगर यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग एरिया सेलिंग का यहाँ से नहीं आती है, तो फिर ये अपना नया हाई बनाने के लिए जाएगा, ठीक है, ये इसको ब्रेक कर देगा, इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगा। सेम इसी तरीके से ये जो एक तो ये बाइंग सिनेरियो है, दूसरा ये बाइंग सिनेरियो, अगर यहाँ से बाइंग देखने को नहीं मिली तो फिर ये अपना लास्ट लो भी ब्रेक कर देगा जहाँ से ये मार्केट उठी है। तो ये इसके, अब बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार कोई मुझे एक बताओ कि मार्केट कहाँ जाएगी। एक तो कोई भी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि 100% नॉलेज किसी की भी नहीं है, ये सिर्फ अंदाज़े का गेम है। बाइंग आपने करनी है इन 2 लेवल से, सेलिंग आपने करनी है इन 3 लेवल से बस, ठीक है। यहाँ पे जब आएगी तो सेल के ट्रेड देखेंगे, यहाँ पे जब आएगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई इसमें काम नहीं है। जिन लोगों ने कोर्स करना है, सीखना है, 10 दिन का स्पेशल कोर्स है, वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। और वीआईपी में अगर ऐड होना है तो वो फ्री है, बस उसमें आपको रेफरल लिंक से अकाउंट बनाना है, उसमें डिपॉजिट करना है और फ्री में आप वीआईपी में ऐड हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।